वीडियो में हम उन्हीं समीकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण अंतिम वेग u, प्रारंभिक वेग a, त्वरण और t क्या हमारा समय। मतलब क्या होगा कि जो वस्तु है वो अपने और कहीं पर भी वेग और समय का बात किया जाएगा तो प्रथम समीकरण है कि 0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का एक। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है हम देख रहे हैं क्लास 9 का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है गति। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने गति के विभिन्न समीकरणों को देखा था और समझा था। आज के वीडियो में हम उन्हीं समीकरणों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। उन क्वेश्चन पर आने से पहले हम जो समीकरण है उसे दोहरा लेते हैं। गति का प्रथम समीकरण जिसे बोला जाता है वेग समय संबंध के लिए समीकरण, जो होता है हमारा v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या है हमारा समय। गति का द्वितीय समीकरण जिसे बोला जाता है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण, वो होता है हमारा s बराबर u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, जहाँ पर s दूरी, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और फिर से t हमारा क्या हो जाएगा समय। गति का तृतीय समीकरण जिसे बोला जाता है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण, वो होगा हमारा 2as, जहाँ पर a त्वरण, s दूरी, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हमारा अंतिम वेग, v अंतिम वेग और u हो जाएगा हमारा क्या प्रारंभिक वेग। शुरू करने से पहले एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि स्थिति का मतलब क्या होगा कि जो वस्तु है वो अपने स्थान में कितना परिवर्तित करती है, शुरू से और शुरू में जहाँ पर थी और बाद में जहाँ पर पहुंची उसकी बीच का अंतर, जिसे हम दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर समय दूरी रहेगा तो द्वितीय समीकरण प्रयोग करना है, वेग दूरी रहेगा या वेग स्थिति रहेगा तो तृतीय समीकरण, और कहीं पर भी वेग और समय का बात किया जाएगा तो प्रथम समीकरण प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारा पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। इस सवाल में दिया हुआ है क्या क्या, देखते हैं कि एक वस्तु है उसका त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो कोई भी वस्तु जब चलना शुरू नहीं करती है तो उससे पहले वो किस अवस्था में रहती है, विराम अवस्था में। मतलब इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u, जो हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वो उस वक्त किस में, विराम अवस्था में। जब ये चलना स्टार्ट कर देती है तब इसका त्वरण कितना हो जाता है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। मतलब a हमारा दिया हुआ है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। फिर बोलता है कि गति प्रारंभ करने के 10 सेकेंड पश्चात, मतलब समय भी मिल गया हमें कितना 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी, तो हमें इस सवाल में दूरी निकालनी है। ठीक है, तो रही बात कि कौन सा समीकरण प्रयोग में लाया जाएगा। अभी हमने क्या देखा कि जहां पर भी 10 सेकेंड पश्चात, तो ये 10 सेकेंड क्या है हमारा समय, फिर क्या है दूरी, तो क्या कौन सा लगेगा समीकरण, समय और दूरी। तो समय दूरी संबंध बोल सकते हैं या समय स्थिति संबंध बोल सकते हैं। कौन सा समीकरण, द्वितीय समीकरण, जो होता है हमारा s बराबर u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर, जहाँ पर u आपका क्या है प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण और t का स्क्वायर यहाँ पर फिर से क्या समय। तो चलिए मान रखते हैं u का जगह में हो जाएगा हमारा क्या 0 मीटर प्रति सेकेंड, t हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड प्लस 1/2 गुनी त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी t का स्क्वायर, मतलब समय का स्क्वायर, समय दिया हुआ है 10 सेकेंड तो 10 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब हल करते हैं। जब 10 सेकेंड को 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 0 प्लस 1/2 गुनी 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी 10 का स्क्वायर, तो 10 दाएं कितना 100, अब s है तो s का भी स्क्वायर होगा, मतलब सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब हल करते हैं। 2 एका 2, 2 दूनी कितना 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो s का स्क्वायर है ये बट्टे में है और ये जो s का स्क्वायर है क्या में गुना में, तो ये s का स्क्वायर और ये s का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब तब हमारे पास क्या बच रहा है देखिएगा 100 दूनी 200 और क्या बचा हुआ है m, मतलब मीटर। तो हमारा जो दूरी होगा कार की वो हो जाएगा हमारा 200 मीटर, और यही हमारा इस सवाल का क्या है आंसर। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ट्रॉली एक अनंत ताल पर 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के त्वरण से नीचे जा रही है। कोई ट्रॉली है वो अनंत ताल पर क्या हो रही है 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से क्या हो रही है नीचे जा रही है। ठीक है,
गति का प्रारंभ करने के लिए 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। गति के प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ देखते हैं। एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड का ये क्या हमारा त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब जो ट्रॉली थी वो शुरू होने से पहले किस अवस्था में होगी, विराम अवस्था में, मतलब जो u है, जो प्रारंभिक वेग है, वो हमारा क्या होगा 0। अब सवाल बोलता है गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, मतलब समय मिल गया हमें कितना 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। अब फिर से ध्यान दीजिए कि कौन सा समीकरण प्रयोग में लाया जाएगा। सवाल पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि 3 सेकंड समय और क्या दिया हुआ है वेग। समय और वेग कौन सा समीकरण है ये, प्रथम समीकरण, जो बोलता है क्या v बराबर u प्लस ए टी। तो हम प्रयोग करेंगे प्रथम समीकरण को, तो हमारा होगा v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग हमें प्राप्त कितना है 0, तो u की जगह में क्या हो गया 0 प्लस a का मतलब त्वरण, तो त्वरण दिया हुआ है हमारा 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो लिखेंगे 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। t मतलब समय दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो गुनी 3 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 2 और 3 गुना में है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिएगा ये जो s का स्क्वायर है ये बटे में जाएगा, ये गुना में रहेगा, तो s का स्क्वायर, सॉरी s और s का स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। s का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 2s है, मतलब एक s तो बचेगा ना, तो हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6 मीटर सेकेंड। तो हमारा यहाँ पर जो वेग है वो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 3 मीटर प्रति सेकेंड। और यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का एक समान त्वरण उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस लगाया गया है, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में क्या लग रहा है त्वरण लग रहा है, क्यों ब्रेक लगाया जा रहा है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया गया माइनस। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। अब जब ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने के बाद जब रेलगाड़ी रुकेगी तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले जो दूरी है वो कितनी तय करेगी वो पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सवाल में जो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है चल रही है, तो हमारा प्रारंभिक वेग दिया हुआ है कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब u 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब किलोमीटर घंटा को हमें बदलना है मीटर सेकेंड में, तो क्या करेंगे 90 को 1000 से गुना करेंगे, बट्टे घंटा को सेकंड में बदलना है तो 60 गुनी 60 करेंगे, काटेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब बचा है 90 गुनी 10, फिर से काटेंगे 3 दूनी 6 3 तिया 9, फिर से काटेंगे 2 का 2 15 दूनी 30, और फिर से काटेंगे 3 दूनी 6 3 पचे 15, फिर से कटेगा 2 का 2 2 पचे 10। अब देखिए हर में कुछ भी नहीं बचा, केवल एक एक बचा है, अंश में क्या बचा 5 5, तो 5 बचे कितना 25, और किस में बदलना था किलोमीटर को मीटर सेकंड में, तो 25 मीटर सेकंड। ये हो गया हमारा क्या प्रारंभिक वेग। अब आते हैं और सवाल में क्या दिया हुआ है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का क्या त्वरण उत्पन्न करता है। तो त्वरण दिया हुआ है हमारा क्या -0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, ठीक है। अब ब्रेक लगाने पर जब गाड़ी रुक जाएगी तो किस अवस्था में होगी विराम अवस्था में, मतलब जो अंतिम वेग है वो हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इस सवाल में हमें निकालना है क्या दूरी, लेकिन कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाएगा ये देखना है। तो देखिएगा सवाल में कि क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा कि यहाँ निकालना है क्या हमें दूरी। और एक चीज़ क्या यहाँ पर समय कहीं पर दिया हुआ है रेलगाड़ी, नहीं यहाँ पर समय दिया हुआ नहीं है, तो हमें निकालना है दूरी, लेकिन इसका संबंध किसके साथ है। तो देखिएगा कि जो वस्तु है या जो रेलगाड़ी है, ठीक है, वो क्या हो रही है कि प्रारंभिक वेग जो था हमारा 25 मीटर प्रति सेकेंड और अंतिम वेग क्या 0। तो यहाँ पर सवाल से हमें ये पता चल रहा है कि वेग और दूरी में कुछ संबंध है।
ठीक है, किसमें किसमें संबंध है? वेग और दूरी में। और जब वेग और दूरी या जब वेग और स्थिति में संबंध हो तो हमारा तीसरा समीकरण लगता है जो होता है 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं 2 की जगह में 2। ए हमारा त्वरण दिया हुआ है -0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है तो -0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी एस हमारा क्या? दूरी, तो दूरी तो दिया हुआ नहीं, दूरी निकालना है इसलिए रहने देंगे, बराबर अंतिम वेग मतलब v का स्क्वायर। v का स्क्वायर में क्या हो जाएगा? v की जगह में 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हल करेंगे हम यहाँ पर 0.5 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड को जब 2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा -1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी एस। ठीक है, बराबर फिर देखिएगा कि 25 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 625, और मीटर का स्क्वायर तो m का स्क्वायर भी और s का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो हमें क्या निकालना है? दूरी निकालना है, तो s को छोड़कर 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड को बराबर के जब उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर छूटा हुआ माइनस ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, यहाँ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। ठीक है, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 625 मीटर का स्क्वायर बटे एस का स्क्वायर बटे क्या प्राप्त होगा? माइनस, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस 625 एम का स्क्वायर एस का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे का चिन्ह है एस का स्क्वायर बटे -1 एम प्रति वर्ग सेकेंड या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब देखिए क्या क्या कटेगा, एस का स्क्वायर और एस का स्क्वायर कटेगा, एम और एम का स्क्वायर से कटेगा, यहाँ पर 2 एम है ना तो 1 एम कट जाएगा, 1 एम बचेगा, माइनस माइनस कटेगा, नीचे 1 बचा, कोई मतलब नहीं है, 1 का मान है तो वो तो उतना ही रहेगा, तो आप उसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच रहा है 625 एम। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेलगाड़ी की दूरी होगी रुकने से पहले की वो होगी कितना? 625 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड की नियत त्वरण से 8 सेकेंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसे ढूंढते हैं। कोई मोटर बोट है, वो विराम अवस्था में थी पहले, तो उसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा? 0। फिर रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के दर से नियत से क्या हो रही है? त्वरित हो रही है, मतलब जो त्वरण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब जो समय है वो कितना है? 8 सेकेंड, तो टी के जगह में क्या हो गया? 8 सेकेंड। अब फिर से वही चीज आता है कि कौन सा समीकरण लगेगा। सवाल पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। सवाल पढ़ने से देखिएगा समय और दूरी मतलब समय और स्थिति, तो कौन सा समीकरण लगेगा? दूसरा। दूसरा समीकरण होता है हमारे क्या? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो हमें जो जो दिया हुआ उसका मान रखते हैं, u के जगह में हम क्या रखेंगे? 0, t के जगह में क्या रखेंगे? 8 सेकेंड प्लस 1/2 गुनी a के जगह में रखेंगे हम क्या? 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी फिर से t का स्क्वायर के जगह में रखेंगे 8s का स्क्वायर। अब जब इसे हल करेंगे तो 8s को जब 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका? 0। या चलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो जो था उसी तरह से उतार दिए, 0 गुनी 8 सेकेंड प्लस 1/2 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। अब जो 8 एस का स्क्वायर था तो उसे बदलते हैं, 8 कितना हो जाएगा? 64, और एस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। 8 एस को मतलब 8 सेकेंड को जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा आपका, प्लस 1/2 अपने जगह पे उतर गया गुनी 3 मीटर प्रति सेकेंड का 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड अपने जगह पे और 64 इसका स्क्वायर अपने जगह पे। ठीक है, अब इसे हल करते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा। 2 एका 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 32। ठीक है,
और कुछ कटेगा क्या? 1 मिनट अभी नहीं काटते हैं, आगे काटेंगे, ठीक है। तो हमें प्राप्त हो रहा है 3 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी 32 सेकेंड का स्क्वायर, ये हमें यहाँ पर मिला, ठीक है। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर कट सकता है। हमें मिला हुआ है 3 मीटर इसका स्क्वायर गुनी कितना है? 32 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एस का स्क्वायर है और एस का स्क्वायर वो कटेगा, ठीक है। तो क्या बच रहा है? 32 3m। तो 32 को 3m से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 96 मीटर, जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। मतलब जो मोटर बोट है वो इस समय अंतराल में कितना दूरी तय करेगी? 96 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन करें। क्या क्या निकालना वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या? त्वरण। फिर पूछा गया है कि एक वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई क्या निकालना है? दूरी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग क्या? 0 प्रारंभ करती है और 5 मिनट बाद, तो ये हमारा क्या? समय। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेते, तो ये हमारा क्या है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें इससे किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 गुनी 1000 बट्टे 60 गुनी 60, ठीक है। अब काटेंगे इसे, तो काटने के बाद जो बचेगा हमें बचेगा कि हमारा बचे कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ का 2 शून्य, यहाँ का 2 शून्य कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा बचेगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा क्या? अंतिम वेग। अब हमारा समय दिया हुआ है कितना? 5 मिनट। तो जो 5 मिनट है उसे हमें किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5 को किससे गुना करेंगे? 60 से, तो हमें प्राप्त होगा कितना? 300 सेकंड। अब देखिए क्या क्या मिल गया? प्रारंभिक वेग मिल गया, अंतिम वेग मिल गया और समय मिल गया। हमें सबसे पहले निकालना है क्या? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है आपको पता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे समय। तो उसी तरह से रख देंगे अंतिम वेग की जगह में 20 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग की जगह में 0 बटे में 300 सेकेंड। जब इसे हल करेंगे 200 मीटर प्रति सेकेंड से 0 घटाएंगे तो आपको पता है 200 मीटर प्रति सेकेंड ही बचेगा बटे 300 सेकेंड। अब यहाँ से 2 शून्य कटेगा, ऊपर से यहाँ से 1 शून्य कटेगा, यहाँ पर 1 शून्य, यहाँ पर 1 शून्य, फिर 2 का 2, 15 दूनी कितना? 30। तो हमें मिल रहा है त्वरण बराबर 1/15, ठीक है। और मीटर प्रति सेकेंड और यहाँ पर एस, तो ये क्या होगा? क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, ठीक है। कैसे गुना होगा देखते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है कितना? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है? फिर बटे में है 300 सेकेंड, ठीक है। तो 0 0 कटा 1 15, तो 1/15 यहाँ तक क्लियर है। फिर बचा क्या है? m बटे s, फिर उसके नीचे भी s। तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं? m बटे s गुनी 1/s लिख सकते हैं ना। तो m का m हो जाएगा और एस का स्क्वायर, तो उसे हम लिख सकते हैं। और जब s का स्क्वायर को ऊपर लाएंगे अंश की जगह में तो माइनस आ जाता है। तो हमें जो त्वरण है वो प्राप्त होगा 1/15 m, इसका स्क्वायर बोल सकते हैं या मीटर प्रति वर्ग सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, हमें निकालना है कि वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई क्या? दूरी। वेग को प्राप्त करने में कितनी दूरी तय की गई वो निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा समीकरण लगेगा? वेग और क्या? दूरी। तो कौन सा समीकरण बोलता है वेग और दूरी? तीसरा समीकरण। तो इस क्वेश्चन पे हमारा क्या लगेगा? तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या बोलता है? 2as बराबर v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। तो चलिए मान रखते हैं 2 की जगह में 2, a त्वरण का मान निकला था हमारा 1/15 m मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, s जो दूरी है वो
निकालना है, बराबर अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पर 1 है, 20 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर बोलिएगा तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी एस बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400। ठीक है, एम का स्क्वायर भी हो गया और एस का स्क्वायर, तो एस का स्क्वायर यहाँ पर माइनस प्रति का चिन्ह है, यहाँ पर ये माइनस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे जब इसको बोला जाएगा तो हम बोल सकते हैं क्या मीटर प्रति सेकेंड, और जब यहाँ पर बोलेंगे तो मीटर वर्ग और बोल सकते हैं सेकेंड का वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, या मीटर वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकेंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एस निकालना है तो एस को हम क्या करते हैं बराबर के इधर ही रखते हैं, और जो ये है हमारा 2/15 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड उसे बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। तब हमारा क्या होगा, हमारा होगा एस बराबर 400 मीटर मतलब 400 एम का स्क्वायर और एस का स्क्वायर माइनस एस का माइनस स्क्वायर गुनी 15 बराबर को उधर जाएगा तो अंश में चला जाएगा, 2 कहाँ आएगा हर में, एम एस का माइनस स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कटेगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य बच रहा है। ठीक है, अब क्या कटेगा, एस का स्क्वायर कट गया, एम और यहाँ पर एम का स्क्वायर है मतलब एम 2 है तो 1 एम कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा 200 मीटर और क्या बचा है गुना 15, तो 200 मीटर गुनी 15। अब इसे हल करेंगे तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30, 2 शून्य है तो 2 शून्य, एम है तो एम, मतलब जो दूरी है वो हमारा हो रहा है 3000 मीटर, और आपको पता है 3000 मीटर बराबर कितना 3 किलोमीटर, तो जो दूरी है वो हमारा कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, देखते हैं अब हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाने जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा त्वरण दिया हुआ है जो विपरीत दिशा पर ब्रेक लगाने पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो त्वरण है वो माइनस होगा क्योंकि विपरीत दिशा पर ब्रेक लगाने पर। ठीक है, अब समय हमारा दिया हुआ कितना सेकेंड 2 सेकेंड, और गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद क्या होती है रुक जाती है, मतलब उसका अंतिम वेग क्या होगा 0। अब देखिए सवाल में कि कौन सा समीकरण लगेगा, समय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है दूरी, समय और दूरी दिया गया है तो हमें कौन सा समीकरण लगाना है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या बोलता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है कि s बराबर यू टी, ठीक है, यू टी प्लस 1/2 फिर बोलता है ए टी का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर जो भी दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, लेकिन यू तो दिया हुआ नहीं है सवाल में, कहीं पर भी प्रारंभिक वेग के बारे में बात किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। ठीक है, प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का जो पहला नियम है, पहला समीकरण है उसे लेते हैं। पहला समीकरण होगा हमारा v बराबर यू प्लस ए टी, जहाँ पर अंतिम वेग 0 है तो 0, प्रारंभिक वेग पता नहीं है निकालना है, तो प्रारंभिक वेग के लिए u प्लस ए की जगह -6 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी समय 2 सेकेंड। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 दूनी कितना 12, मतलब -12 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये जो सेकेंड गुना में है और ये बटे में जाएगा तो कटेगा तो 1 सेकेंड बचेगा। अब देखिए क्या प्राप्त हुआ है, 0 बराबर u -12 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये जो 12 मीटर प्रति सेकेंड है वो माइनस में, तो बराबर के जब उसको उस तरफ ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा प्लस में, मतलब हमारा u प्रारंभिक वेग प्राप्त हो रहा है 12 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। ठीक है, अब हम आते हैं अगले स्टेप पे जो बोलता है समय क्या निकालने के लिए बोलता है दूरी ज्ञात कीजिए। अभी तो हमने क्या निकाला है, प्रारंभिक वेग ज्ञात किया है ना, अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ ध्यान से देखिएगा तो आपको दिख रहा है समय और क्या दूरी, मतलब ये जो समीकरण आएगा यहाँ पर वो किससे संबंधित आएगा, समय और दूरी, या दूरी को हम स्थिति बोल सकते हैं, तो समय और स्थिति या समय और दूरी।
जो बताता है कौन सा समीकरण दूसरा। समीकरण दूसरा क्या होगा हमारा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, जहाँ पर u हमारा है 12 मीटर प्रति सेकेंड, s t है हमारा 2 सेकेंड, 1/2 a है हमारा -6 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, और t फिर से हमारा क्या हो गया 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या क्या प्राप्त होगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, मतलब 24 मीटर। अब देखिए मीटर एस कहाँ चला गया, ये जो एस है ये बटे में है और ये एस क्या है गुना में, तो ये दोनों एस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो मिल रहा है क्या 12 दूनी 24 और एम। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2 का 2, 2 तिया क्या 6, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है माइनस, तो -3 को जब 1 से गुना करेंगे तो -3, और क्या है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, तो मीटर प्रति वर्ग सेकेंड गुनी 2 दूनी कितना 4, और एस है और एस का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, गुना है प्लस है, तो आपको पता है बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले क्या करते हैं गुना करते हैं, तो चलिए गुना करते हैं। 4 थे कितना 12, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस -12, और यहाँ पर देखिए जो एस का स्क्वायर है ये बट्टे में है और ये गुना में है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा कट जाएगा, तब मिलेगा हमें क्या -12m। यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 24m, और यहाँ से प्राप्त हुआ हमें -12m। ठीक है, अब प्लस माइनस है तो दिखने से पता चल रहा है क्या करना होगा, घटाना होगा, तो 24m से जब 12m घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें 12m, मतलब जो दूरी है वो क्या होगा हमारा 12 मीटर। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस YouTube चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।